हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हे मातृभूमि इस कविता का अर्थ समझाऊंगी। यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। इस कविता की पहली पंक्ति, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इस पंक्ति का मतलब है, कवि कहना चाहता है कि हे माँ तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश मतलब सर, नवाऊं मतलब झुकाना होता है। तो हे माँ मैं तेरे चरणों में सर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं, मतलब मैं अपनी भक्ति भेंट के रूप में लेकर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो इस पूरी पंक्ति का मतलब ये हुआ कि हे माँ मैं आपके पैरों में अपना सर झुकाना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति उपहार के रूप में, भेंट के रूप में आपके शरण में लाना चाहता हूँ। पंक्ति दूसरी, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है, माथे पे तू हो चंदन, हे माँ तेरी मिट्टी चंदन की तरह मेरे मस्तक पर लगी रहे, माला की तरह मेरे हृदय पे तुम सजी रहो, और जिह्वा पे गीत हो मेरा, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मैं अपने मुख से तुम्हारे ही गुणगान गाऊं, तुम्हारा ही नाम जपूं। तो इस पूरी पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे माँ तुम्हारी मिट्टी मेरे माथे पर चंदन की तरह लगी रहे, माला की तरह तुम मेरे हृदय पर सुशोभित रहो, और मैं तुम्हारे ही गीतों का, तुम्हारे ही गुणगान करूं, तुम्हारा ही नाम मैं जपता रहूं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहता है। तीसरी पंक्ति, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्ति में कवि कहता है कि रामकृष्ण के जैसे तुमने पुत्र को जन्म दिया है, ऐसी महान माता के धूल को मैं अपने सर पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ धरती, तुमने रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, तुम्हारी मिट्टी को मैं अपने सिर पर, अपने मस्तक पर रोज चढ़ाना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि हे माँ वह समुद्र जो रोज आपके पैरों को धोकर आपको प्रणाम करता है, उस माँ के चरण को मैं दबाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इस पूरी पंक्ति का मतलब हुआ कि हे माँ समुद्र जिसके पैरों को धोकर रोज उसे प्रणाम करता है, मैं उस माँ के चरणों को रोज दबाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। पांचवी पंक्ति, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इन पंक्ति में कवि कहता है कि हे माँ मैं सारे भेदभाव को छोड़कर, त्याग कर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और तुम्हारा वह पुण्य नाम उसे मैं रोज सुनना भी चाहता हूँ और लोगों को सुनाना भी चाहता हूँ। तो इस पंक्ति का मतलब है कि कवि सारे भेदभाव को भूलकर मातृभूमि की सेवा करना चाहता है, और वह रोज उनके पुण्य नाम को सुनना भी चाहता है और लोगों को सुनाना भी चाहता है। आखिरी पंक्ति, तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस आखिरी पंक्ति का मतलब है, कवि कहता है कि मैं तुम्हारा नाम मंत्र की तरह जपना चाहता हूँ, और मैं अपना जीवन आपके काम में लगाना चाहता हूँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। वह अपना मन और अपना शरीर दोनों ही तुम पर बलिदान करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका नाम मंत्र की तरह जपना चाहता हूँ,
और मैं अपना सारा जीवन आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ, आप पर बलिदान करना चाहता हूँ।